हेलो एवरीवन, वेलकम करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। ये बेसिकली एक लॉन्ग वीडियो रहने वाली है। इसमें हम देखने वाले हैं समरी ऑफ पीएम की मन की बात जो उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को की। किस टॉपिक में की, कैसे की, हम उसको आपको बताने वाले हैं। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले लेजिस्लेशन, उन्होंने नारी शक्ति वंदना एक्ट के बारे में बताया, इकोनॉमिक अचीवमेंट के बारे में बताया, रिकॉर्ड बिजनेस ड्यूरिंग दीपावली के दौरान रिकॉर्ड बिजनेस के बारे में, हाईलाइटिंग द सक्सेस ऑफ वोकल फॉर लोकल। ये हमेशा पूछा जाता है, वोकल फॉर लोकल मतलब या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, ऐसे। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। धीरे धीरे हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी हो रहा है, जितना हमको आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है। उन्होंने बात किया स्पेस और सिनेमा अचीवमेंट के बारे में भी, सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। आप लोगों को पता ही होगा कि जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया था, उस जगह के नाम को शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में भी बात किया, जो RRR मूवी, जो मतलब डॉक्यूमेंट्री, और एक डॉक्यूमेंट्री भी था द एलिफेंट, जिसको अवार्ड मिला था, उसके बारे में भी उन्होंने बात किया। स्पोर्ट्स और अचीवमेंट के बारे में देखा जाए तो इंडिया ने एथलीट में 107 मेडल एशियन गेम्स में इस बार जीते, और 111 मेडल्स एशियन पैरा गेम्स में जीते। जो आज तक इंडिया के जीते गए सारे मेडल, आज तक मतलब इंडिविजुअली जितना बार इंडिया जीती है उसमें से सबसे ज़्यादा था। आज तक इससे इतना मतलब नहीं जीत पाई थी, हम लोग बहुत कम में सिमट जाते थे। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसको आप हमेशा याद रखिएगा। मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एशियन गेम्स में 107 मेडल और 111 मेडल इसमें एशियन पैरा गेम्स में। ठीक है। उसके बाद विक्ट्री ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम इन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। जैसा कि हम लोग आप लोग तो सब जान ही रहे कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए, मतलब हार गए थे। अभी भी वही आता है कि जीत गए थे, तो इसे बुरा लगता है। पर हम लोग के लिए खुशी की बात ये भी है कि हम लोग अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को जीते हैं, पर वीमेंस वाला जीते हैं। पर ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ये हम लोग का दुर्भाग्य भी है कि हम लोग वीमेंस पे उतना ध्यान नहीं देते, वीमेंस क्रिकेट पे। पर वो लोग भी बहुत अच्छा करे हम लोगों को। और एसएससी जो है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, वो क्वेश्चन यहीं से निकालते हैं, वीमेंस क्रिकेट से। मेंस क्रिकेट में तो हम लोग सब इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई वो वहाँ पे उतना फोकस नहीं करता है। वो फोकस करता है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करता है। और जब वीमेंस क्रिकेट से क्वेश्चन आता है तो हम लोग हमेशा गलती कर जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ग्लोबल रैंकिंग एंड इनोवेशन के बारे में बात किया कि इंप्रूवमेंट इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग फ्रॉम 81 रैंक पे था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में। कभी कभार ये सवाल पूछता है, क्योंकि अभी न्यूज़ में कि 2015 में क्या कितना रैंक था ग्लोबल रैंकिंग एंड इनोवेशन में, लेकिन अभी है 14 रैंक। ये दोनों आपको याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वो आएगा वो तो श्योर नहीं है, पर आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। उसके बाद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड एंड क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ को रैंक दिया था, उसमें से हम लोग का कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसमें गया है। उसके बाद एक एआई टूल भी लॉन्च हुआ है जिसको भाषिनी बोलते हैं, जिसको रियल टाइम ट्रांसलेशन वो करेगा लैंग्वेज में। क्योंकि जैसे आप किसी स्टेट जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आपको लैंग्वेज में बहुत सारा इशू होता होगा, समझ में नहीं आता। जैसे मैं अलग अलग जगह पे जब ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पे जब समझ में नहीं आता है, तो हम लोग जैसे हिंदी में बात करने की जब कोशिश करते हैं तो नहीं समझ में आता, तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज या फिर किसी को पूछ के गूगल ट्रांसलेटर। तो ऐसे अब हम लोग का अपना ऐप है, एआई टूल है भाषनी, वो रियल टाइम ट्रांसलेशन करेगा। जब मैं जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आप उसको इंग्लिश में रियल टाइम सुन सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा एआई भाषनी, और ये बहुत यूजफुल भी बनेगा हम लोगों के लिए। ठीक है। एजुकेशन इन ट्राइबल लैंग्वेज, देखो देखिए कि ए ट्राइबल स्कूल इन झारखंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन कुड़ुक लैंग्वेज। कुड़ुक झारखंड में एक लैंग्वेज है, जब आप लोग जेएसएससी का एग्ज़ाम आप लोग नहीं दिए हैं, उसमें कुड़ुक लैंग्वेज, खोटा, नागपुरी, ये सब सब ले सकते हैं। तो उसी में झारखंड में कुड़ुक लैंग्वेज का पढ़ाया जा रहा है बच्चा लोग को। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और कार्तिक ओरांव आदिवासी कुड़ुक स्कूल इन मैंगलो विलेज, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में। पर इसको लेकर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिएगा सबसे पहले। ठीक है, ये तो, और इसको भी आप याद रखने का कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मेरा एक पर्सपेक्टिव अलग होता है कि अगर हम किसी भी बच्चे को
या किसी गांव के बच्चे को अगर हम उसको टॉप लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हम लोग को होना चाहिए कि हम उसको बचपन से इंग्लिश पढ़ाएं, क्योंकि अगर वर्ल्ड जैसे या फिर इंडिया जिस तरह से पढ़ रहा है, हमको उस तरह से सोचने की ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़े। ना कि हमको डिफरेंट सोचना है कि हमको खोटा आना चाहिए कि बच्चा लोग को खोटा सिखाना है या बच्चा लोग को नागपुरी सिखाना है। मातृभाषा तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर हमको सबसे पहले उसको उस लायक बनाना चाहिए। ये ऑप्शनल होना चाहिए कि आप मातृभाषा सीखिएगा या इंग्लिश सीखिएगा। हम लोग को धीरे धीरे अपने पाठ्यक्रम को, अपना सब्जेक्ट को इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहिए। बच्चा लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसी के रीज़न से। तो हम लोग को इस वे से सोचना चाहिए। बट जो भी है, जैसा चल रहा है, हम तो गवर्नमेंट नहीं है, पर आप लोग आइए, धीरे धीरे हम ही लोग आएंगे, आप लोग आएंगे, सब आएंगे, तो हम ही लोग तो चेंज करेंगे ना। बी द चेंज यू सी, यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।